बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे। आज हम जो है वो फ़िज़िक्स 10th क्लास सेकंड लेक्चर जो है वो सुन रहे हैं आप बच्चे। इसमें हमारे पास जो है फ़र्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा रिवाइज़ कर दूँ कि हमने कुछ टर्म सीखी थी जो कि हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन से रिलेटेड थी। वो हमारे पास जो है अभी चैप्टर में रिवाइज़ होनी है, इसीलिए वो हमने सीख ली है। उम्मीद है कि आपने वो याद कर ली होंगी। उन टर्म्स की डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है। आज का लेक्चर जो है हमारे पास वो 10.1 जो है, इसमें बुक के अंदर आपका पहला टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM जो है वो इससे भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में हमने सीखना है। सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइब्रेटरी मोशन ही है, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ मीन पोजीशन ही है। और अब जो है हम इसके सिस्टम भी, इसकी एग्जांपल भी सीख चुके हैं कि इसकी एग्जांपल कौन कौन सी है। तो फर्स्ट वन बच्चे एग्जांपल में आपको याद होगा, हमने जो है वो मैस स्प्रिंग सिस्टम की एग्जांपल ली थी। मैस स्प्रिंग सिस्टम जो है 10.1 फिगर पेज नंबर 2 आपकी बुक पे जो है वो बनी हुई है फिगर। ये आपने याद कर लेनी है, बना के अच्छी तरह इसको देख लेना है। 2 से 3 दफ़ा आपने बना के देखनी है। एक दफ़ा बना के ऊपर से देखें, फिर 2 दफ़ा जो है वो ज़बानी बनाएं। इसमें सारी टर्म्स जो हैं बच्चे आपने नोट कर लेनी है। ये फ़िगर एक ही है लेकिन उसकी 3 जो है वो 3 दफ़ा दिखाई हुई है कि उसकी मोशन जो है असल में ये है क्या। पहले मैं इसका तारफ़ करवा दूँ, फिर मैं टॉपिक की तरफ आता हूँ। 10.1 जो है फिगर में आपको मैस स्प्रिंग सिस्टम नज़र आ रहा है। मैस स्प्रिंग सिस्टम क्या है? एक स्प्रिंग है जिसका एक एंड जो है हमने फिक्स कर दिया है, जबकि दूसरे एंड से हमने मैस अटैच कर दिया है। अब ए फिगर में आप देख रहे हैं तो वो रेस्ट में है। ऊपर नज़र आ रहा है आपको F=0 लिखा हुआ, यानी फोर्स इसके ऊपर इधर ज़ीरो लग रही है, कोई फोर्स नहीं लग रही। हाँ, इसकी पोजीशन उसने शो की हुई है, A, B पोजीशन और O पोजीशन। अब आप इधर से जो है वो इसको रिवाइज़ कर लेना बच्चे। मीन पोजीशन जो है वो O वाली मीन पोजीशन है, A और B जो हैं वो इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। ये याद रखना बच्चे, मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन की हमने डेफिनेशन भी की थी पिछले लेक्चर में। तो आगे चलते हैं। बी फिगर में क्या हुआ है, इसको हमने थोड़ा सा खींचा है, फोर्स लगाई है इसके ऊपर, फोर्स हमने लगाई है, इसको पीछे की तरफ को खींचा है ए पोजीशन की जानब को। लेकिन ये जो है अगर हम इसको छोड़ेंगे तो ये दोबारा ओ पोजीशन की तरफ जाएगा, यानी मीन पोजीशन की तरफ जाएगा। तो ये जब हम इसको पकड़ के इस तरह खींचेंगे और जब हम छोड़ देंगे तो ये फोर्स जो है इसको मीन पोजीशन की तरफ ले जाएगी। छोड़ना ए पोजीशन तक लाके है। अब ये ओ पोजीशन पे रुकेगा नहीं, ड्यू टू अनर्शिया। अनर्शिया की डेफिनेशन हमने 9th क्लास में बच्चे पढ़ी हुई है। अब जो है ये ओ पोजीशन से गुज़रता हुआ बी पोजीशन पे आएगा और बी पोजीशन पे आके ये रुकेगा और इधर से दोबारा पीछे की तरफ को। फोर्स के एरोज़ आप देख रहे हैं, फिर ओ से ए तक डिस्टेंस एक्स देख रहे हैं, ओ से बी तक डिस्टेंस भी एक्स है। उम्मीद है कि आप ये एक्स को पहचान गए होंगे। ये हमारे पास एम्पलीट्यूड है बच्चे। ए और बी एक्सट्रीम पोजीशन है, ओ मीन पोजीशन है। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है एक मैस स्प्रिंग सिस्टम का। तो अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ बच्चे। ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, याद रखना है इसको अच्छी तरह से। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने तैयार कर लेना है। फर्स्टली इसमें जो है इसका इंट्रोडक्शन हमने देना है। इंट्रोडक्शन से पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन है वो लास्ट में हम जाके करेंगे, लेकिन एक दफ़ा मैं फिर रिपीट कर दूंगा इसमें कि जो ऊपर पैरा लिखा हुआ है 10.1 के नीचे, इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल डिस्कस सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स। मुख्तलिफ सिस्टम जितनी एग्जाम्पल की थी हमने उसमें से 4 सिस्टम हैं जिनकी हमने इधर जो है वो जिनके बारे में सीखना है। अच्छा, इसमें हमारे पास मोशन ऑफ मैस अटैच टू अ स्प्रिंग है ऑफ ओवर अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस, फिर मोशन ऑफ अ बॉल प्लेस इन अ बाउल, फिर तीसरे नंबर पे हमारे पास जो है सिंपल पेंडुलम है। ये हमने सिस्टम जो है इसमें सीखने। तो फर्स्टली मोशन जो है ऑफ मैस अटैच टू अ स्प्रिंग, ये मैस स्प्रिंग सिस्टम है, इसको हम पढ़ते हैं। तो इसमें बच्चे देखें क्या हमारे पास एक सिंपलेस्ट केस में हमने एक टेबल के ऊपर मैस को लिया जिसके साथ स्प्रिंग को अटैच किया हुआ है। वन ऑफ सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इज़ दैट ऑफ हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम। याद रखना है वर्टिकल भी हो सकता है, ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। लास्ट लेक्चर में जो फिगर आपको दिखाई थी मैस स्प्रिंग सिस्टम की, वो वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम था। अभी जो हम देख रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम है। सो स्प्रिंग को जो हमने अटैच कर दिया है और इसको हमने जो है वो स्ट्रेच भी कर सकते हैं और कंप्रेस भी कर सकते हैं। स्ट्रेच मीन खींचना, उसको जब उसका जो है समझ लें उसको खींच के जो है वो बड़ा कर देना, और कंप्रेस मीन जब हम छोड़ेंगे तो वो बिल्कुल कंप्रेस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, जैसे मतलब पास पास उसके रिंग्स जो हैं वो पास पास आ जाएंगे। सो थ्रू अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एक्स। अब ये डिस्प्लेसमेंट जो है फ्रॉम मीन पोजीशन, ये हमारे पास
एम्पलीट्यूड, ये हमने फोर्स लगाई है। सो इस फोर्स के लगाने से ये एक्स फासला उसने तय किया। 9th क्लास में हमने टर्म पढ़ी हुई है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या है बच्चे? एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स। एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स क्या है हमारे पास? ये हुक्स लॉ है, यानी जितनी हम फोर्स लगाते जाएंगे स्प्रिंग उतना जो है वो स्ट्रेच होता जाएगा, लंबा होता जाएगा। ये समझ लें, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। अभी ये सारा जो है वो मैं बुक से आपको बता रहा हूँ, लेकिन अभी मैं आपके सामने जो है एक नोट्स ओपन कर रहा हूँ, उनसे आपने उन नोट से आपने जो है इस क्वेश्चन को तैयार करना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट बनी हुई है और बहुत अच्छी तरह उधर एलेबोरेट किया गया है। बुक के ऊपर इतना अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं किया, तो वो मैं समझता हूँ अच्छा है आपके लिए, उधर से आपको समझ भी आ जाएगी, तो उससे आपने सीखना है। हम उधर चलते हैं। लें तो बच्चे देखें आपके सामने कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर है ये हमारे पास नोट्स में। क्वेश्चन नंबर 1 बना, व्हाट इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? व्हाट आर द कंडीशन फॉर एन ऑब्जेक्ट टू ऑसिलेट विद सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक बॉडी के लिए कौन सी कंडीशन का लाजमी होना है कि हमारे पास वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही हो। तो इसमें बच्चे देखें सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन है, is the type of vibratory motion in which acceleration is directly proportional to displacement from the equilibrium position. Equilibrium position mean position है and is always directed towards the equilibrium position, और वो उधर ही को रहेगा। अब इसका मतलब क्या है? ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यही हमने प्रूव करना है, यही सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक मेन करेक्टरिस्टिक है। तो इसमें बच्चे देखें एक्सप्लेनेशन में उसने कहा जी हमारे पास एक मैस जो है हमने अटैच किया हुआ है, जिसमें ए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, एक्स उसने डिस्प्लेसमेंट तय किया है। कंडीशन क्या होनी चाहिए इसकी? कंडीशन में करेक्टरिस्टिक जो हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड दी हुई हैं। फर्स्ट क्या जी? इन सिंपल हार्मोनिक मोशन बॉडी ऑसिलेट अबाउट अ मीन पोजीशन, ओ के अक्रॉस जो है इसको मूव करना चाहिए। सेकंड क्या है? रीस्टोरिंग फोर्स इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ये ज़रूरी हैं, ये चीज़ें इसके लिए होनी चाहिए सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। रीस्टोरिंग फोर्स क्या है? जब हम फोर्स लगा रहे हैं ना बच्चे, उसको खींच रहे हैं मैस को, तो स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच होता जा रहा है, तो उसमें एक फ़ोर्स स्टोर होती जा रही है। वो फोर्स उसको वापस दोबारा जो है वो मूव ऑसिलेट करवाएगी, यही फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स कहलाती है। और इसी के साथ दूसरी कंडीशन उसने दे दी है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन। मतलब इन दोनों की पोजीशन जो है फोर्स की भी और एक्सेलरेशन की भी टुवर्ड्स मीन पोजीशन होनी चाहिए, ये याद रखनी है बात। थर्ड वन क्या है जी? एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ये देखें एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, एक्स यानी। लेकिन माइनस क्या है इसमें? माइनस अगर देखें बच्चे तो माइनस हमारे पास जो है ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। हम खींच तो उसको मैस को जो है वो अपनी तरफ समझ लें खींच रहे हैं, लेकिन फोर्स जो है वो मीन पोजीशन की है, यानी जिधर से वो आया, सो ये माइनस उसको शो कर रहा है। सो ये आगे चलते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में बनता है हमारे पास कि हाउ जो है मैस स्प्रिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है, या हम कह सकते हैं शो दैट मैस स्प्रिंग सिस्टम एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसमें सारा ये क्वेश्चन है बच्चे आपका लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि हमने सीखना है अभी। पहले नंबर पे इसकी फ़िगर क्लियर करनी है, दूसरे नंबर पे इसकी जो है आपने कंसीडरेशन है कि एक ब्लॉक लेना है मैस का, आपने उसको स्प्रिंग के साथ बांध लेना है। ये पहले बात हो चुकी है फिगर में जैसे शो हुआ है। एक्सप्लेनेशन में चलें तो इधर हमारे पास हुक्स लॉ है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, माइनस आ रहा है साथ, माइनस फिर दोबारा मैं बता रहा हूँ क्या है, इसकी डायरेक्शन के लिए है, डायरेक्शन टूवर्ड्स मीन पोजीशन है। फोर्स जो है हम उसको खींच तो पीछे की जानब कर रहे हैं, लेकिन जो है वो डायरेक्शन उसकी टूवर्ड्स मीन पोजीशन है। सो जब माइनस साइन हम ख़त्म करें, ये हुक्स लॉ है। जब हम ये आपने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में बच्चे, एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, और जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करते हैं तो बच्चे पता है क्या आता है हमारे पास? कांस्टेंट आता है और इक्वल का साइन आता है। इक्वल का साइन लगा के हम कांस्टेंट के लिखेंगे। इसमें के जो है हमारे पास ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। इससे एक बात आपने याद रखनी है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के से, कि हमारे पास जो है वो ये स्प्रिंग की स्टिफनेस जो है उससे अटैच होता है। मतलब के की अगर वैल्यू ज़्यादा है, अगर स्प्रिंग हमारे पास जो है वो हार्ड है तो के की वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर स्प्रिंग जो है वो लूज़ है, नरम है, ठीक है, हमारे पास मतलब इजीली हम उसको जो है खींच सकते हैं, तो वो उसके लिए के की वैल्यू स्मॉल होगी। ये बात याद रखनी है आपने, एमसीक्यू बनता है ये वाला। यानी के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और ये स्प्रिंग पे डिपेंड करेगा और स्प्रिंग की स्टिफनेस को शो करेगा, सख्ती को ये कह सकते हैं। सो अब इसमें हमारे पास चलते हैं जी, रीस्टोरिंग फोर्स जो है प्रोड्यूस करती है एक्सेलरेशन इन बॉडी। सेकंड लॉ हमारे पास क्या होता है? एफ इज इक्वल टू एम ए, ये पढ़ा हुआ है हमने। अब एक फोर्स हमारे पास क्या बन गई है? एक इक्वेशन बन गई। फर्स्ट इक्वेशन एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, और दूसरी इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास? एफ इज इक्वल टू एम ए। तो इधर से अगर हम इसको देखें आगे डेरिवेशन में,
एफ फोर्स हमारे पास राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड हम इक्वल कर लेंगे। तो इसमें देखिए बच्चे आपके पास जो है एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स, इधर से ए जो है माइनस के ओवर एम इंटू एक्स आ जाएगा। इसमें याद रखना है बच्चे, बात भी उसने लिखी हुई है, ए इक्वेशन के नीचे के स्प्रिंग कांस्टेंट के और मास जो है वो डज नॉट चेंज, ये कांस्टेंट है वैल्यू दोनों। तो हमारे पास ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यानी कांस्टेंट और इक्वल की जगह पे हमने प्रोपोर्शनल लिख लिया है। तो ये हमारे पास करैक्टरिस्टिक इसकी बच्चे प्रूव हो गई है। क्या प्रूव होगी करैक्टरिस्टिक जो हमने पढ़ी है पहली डेफिनेशन में कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स डायरेक्शन इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन। ये जो मैंने बोली है अभी आप इसको जो है वो रिवाइज करके दोबारा से जो है वो सुन सकते हैं। ये डेफिनेशन है, समझ लें, यही आपने ऐसे ही याद रखनी है। सो आगे चलते हैं। इफ़ द रिस्टोरिंग फोर्स ओबे हुक्स लॉ प्रिसाइसली, तो ऑसिलेटरी मोशन जो है हमारे पास वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। अगर ये हुक्स लॉ को ओबे करते हैं हम तो यानी फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट जो है तो ये हमारे पास जो है वो ये मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। अगला नेक्स्ट इसमें है बच्चे, हमने इसका टाइम पीरियड निकालना है। वैसे तो 9th क्लास में टाइम पीरियड निकालने का जो है वो फार्मूला उसने या इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई, बिल्कुल ही नहीं दी। जस्ट उसका जो है वो मैं आपको बुक पे ले चलता हूँ। अभी बुक पे हमारे पास क्या है, आपकी बुक जो है वो टेक्स्ट, हाँ जी टेक्स्ट बुक ओपन है हमारे पास। तो इसमें देखें बच्चे हमारे पास जो है वो टाइम पीरियड का फार्मूला पेज नंबर 3 इक्वेशन नंबर 10.3 देख रहे हैं आप। टाइम पीरियड का फार्मूला जस्ट उन्होंने वैसे दे दिया आपको। ये सारी एक्सप्लेनेशन जो है पेज नंबर 3 पे आपने याद रखनी है। ये पढ़ लें इसको अच्छी तरह से, जो बातें मैंने बताई हैं वही हैं। अगर आपको इसमें कोई मुश्किल लगे तो आप उसको अंडरलाइन करें और मुझसे पूछें। जो आपको टाइम दिया जाता है ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, कि आप जो है वो डिस्कशन कर सकते हैं, तो आप उधर बच्चे काइंडली ये चीज़ें पूछा करें जो समझ ना आए। जो हम कोर्स पढ़ते जा रहे हैं इसका टेस्ट होना है और आपने इसको अच्छी तरह से साथ साथ तैयार करना है मेरा पुत्र। इसमें आप देख लें पेज नंबर 3 पे रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन भी दी हुई है, ये भी आपने याद करनी है। साइड इन्फॉर्मेशन जो है अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला करेंगे। आप इसको पेज नंबर 3 तक पढ़ लें, अच्छी तरह रीडिंग करें इसकी शुरू से एंड तक, ठीक है। जो बात समझ ना आए वो पूछें, फिगर अच्छी तरह से बना के देखें। बाकी इसमें कोई भी मसला हो आपने नेक्स्ट लेक्चर से पहले क्लियर करना है इसको। अपना ख्याल रखिए बच्चे, खुदा हाफिज़।